नमस्कार, मैं हूं आमिल बेग। आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज। पेश हैं आज के प्रमुख समाचार। अयोध्या जिले में एक भीषण सड़क हादसे में 4 लोगों की जान चली गई। गुरुवार को एक सेल्समैन सड़क के किनारे लोगों को कपड़े साफ करने वाले डिटर्जेंट पाउडर के बारे में बता रहा था, तभी इसी बीच अनियंत्रित पिकअप बाइक को टक्कर मारते हुए अन्य लोगों को चपेट में ले लिया, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस और घायलों को अस्पताल पहुंचाने के साथ आगे की कार्रवाई में जुट गई। बता दें कि यह हादसा गुरुवार की सुबह करीब 11 बजे कोतवाली रुदौली क्षेत्र के मुजफ्फरा के पास NH 27 के किनारे हुआ। एक सेल्समैन लोगों को डिटर्जेंट पाउडर दिखा रहा था। इसी दौरान अनियंत्रित पिकअप ने बाइक को टक्कर मारते हुए अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में एक महिला, एक युवती, एक बच्चा और एक सेल्समैन की मौत हो गई, जबकि 2 अन्य लोग घायल हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मृतकों के शव को पुलिस ने कब्जे में ले लिया है। हादसे के बारे में जानकारी देते हुए क्षेत्राधिकारी रुदौली सत्येंद्र भूषण तिवारी ने बताया कि यह हादसा NH 27 पर हुआ है। आवश्यक कार्रवाई पुलिस कर रही है। वहीं दूसरी तरफ आज अयोध्या के जिला अस्पताल में ड्यूटी पर आ रहे 3 डॉक्टर भी सड़क हादसे का शिकार हो गए। उनकी कार अनियंत्रित होकर के पलट गई। हालांकि घायल हुए डॉक्टरों का प्राथमिक इलाज किया गया है। डॉक्टरों की कार एक बाइक से टकराने के बाद अनियंत्रित होकर के पलट गई थी। आज दिनांक 23 फरवरी 2023 को सुबह करीब 8 बजे फैजाबाद लखनऊ NH 27 राजमार्ग पर थाना रुदौली के अंतर्गत ग्राम जगदीशपुर के निकट हाईवे पर एक दुर्घटना हुई। एक फेरी वाला वो अपनी मोटरसाइकिल पर निरमा रखकर गांव-गांव बेच रहा था। रोड के किनारे ही कुछ स्थानीय महिलाएं और बच्चे निरमा खरीदने के लिए एकत्र हो गए थे। पीछे से एक तेज रफ्तार आती हुई पिकअप ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। इस दुर्घटना में जो फेरी वाला था उसकी मृत्यु हो गई। मौके पर पिकअप के पलटने से उसके नीचे जो स्थानीय ग्रामीण निरमा खरीदने के लिए एकत्र थे वो दब गए। इसमें एक लड़की, एक महिला और एक बच्चा, इसकी मृत्यु हो गई। इसके अतिरिक्त एक महिला और एक बच्चा वो घायल हो गए थे। मृतकों को तत्काल पोस्टमार्टम के लिए वो भिजवाया गया और जो घायल थे उनको तत्काल चिकित्सकीय सहायता के लिए अस्पताल भिजवाया गया। परिजनों की तहरीर में इस संबंध में एक अभियोग भी पंजीकृत किया गया है। जो दुर्घटनाग्रस्त वाहन थे उनको तत्काल थाना हाजा लाया गया। इस संबंध में जो भी विधिक कार्रवाई है और घायलों की सहायता के लिए मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए जो भी इसमें विधिक कार्रवाई है वो थाना स्तर पर प्रचलित कराई जाएगी। कोतवाली बीकापुर क्षेत्र के खजुराहट के पास एक पेट्रोल पंप के निकट हुई सड़क दुर्घटना में स्कॉर्पियो सवार बस्ती निवासी ध्रुव शर्मा, शशि भूषण, लकी सिंह, जो बारात से लौटकर अपने घर जा रहे थे, उनकी स्कॉर्पियो गाड़ी DCM में पीछे से जाकर घुस गई। घायलावस्था में तीनों लोगों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बीकापुर में भर्ती कराया गया है। वहीं दूसरी घटना सुल्तानपुर से अयोध्या की तरफ जा रही स्विफ्ट डिजायर कार को अयोध्या की तरफ से सुल्तानपुर की ओर जा रही ट्रक ने जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार के परखच्चे उड़ गए। घायलों को पुलिस ने आनन फानन में जिला चिकित्सालय भेजा। भाग रही ट्रक को पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से धर दबोचा। दोनों ही घटनाएं बीकापुर कोतवाली क्षेत्र की हैं। किस जगह, मतलब कहां से लौटे थे आप? लड़की की कुरूपता को छुपाकर धोखे से ब्याह रचाना कन्या पक्ष को उस समय महंगा पड़ गया जब मंडप में दूल्हे को इसकी पनक लग गई। लड़की पक्ष द्वारा पर्दे की आड़ में लड़की की खूबसूरती परोसी गई, मगर कुछ त्रुटियों को छुपाया गया। नतीजा यह रहा कि दूल्हा मंडप से 9-2-11 हो गया। घटना बीकापुर तहसील क्षेत्र के रूरू खास गांव की है, जबकि जमोरी खुर्द से बारात यहां आई थी। बता दें कि बाराती पक्ष के कुछ लोगों को स्थानीय लोगों ने पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। बाद में दोनों ही पक्ष के बीच वार्ता चल रही है। फिलहाल पुलिस ने कार्रवाई की बात कही है। कल दिनांक 22/23 की रात्रि में थाना बीकापुर थाना क्षेत्र के रूरू खास गांव में एक शादी का आयोजन था, जिसमें वर और वधू पक्ष के बीच में दहेज आदि की बात को लेकर कुछ विवाद हुआ था, जिसमें आज वधू पक्ष के द्वारा शिकायत दी गई है। शिकायत के क्रम में FIR सुसंगत धाराओं में पंजीकृत करके विवेचनात्मक कार्रवाई हेतु नियोजित किया गया है।
सिविल लाइन स्थित प्रेस क्लब में अखिल भारतीय संत गाडगे मिशन अयोध्या शाखा के तत्वावधान में संत गाडगे का 147वां जयंती समारोह मनाया गया। यह कार्यक्रम अखिल भारतीय संत गाडगे मिशन उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष दिवाकर कन्नौजिया के नेतृत्व में आयोजित हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में समाजवादी लोहिया वाहिनी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर रामकरण निर्मल शामिल हुए। मुख्य अतिथि ने संत गाडगे और बाबा साहब अंबेडकर के चित्र पर माल्यार्पण कर कार्यक्रम की शुरुआत की। डॉक्टर निर्मल ने बताया कि संत गाडगे के जीवन से हम सभी को सीख लेनी चाहिए कि भले ही शरीर पर कपड़े और खाने के लिए भोजन न हो, लेकिन अपने बच्चों को शिक्षित जरूर करें। अखिल भारतीय संत गाडगे मिशन के उपाध्यक्ष विनोद कन्नौजिया ने बताया कि समाज में फैली कुरीतियों को दूर कर सभी को शिक्षा प्राप्त कर परिवार, समाज, जिले और प्रदेश के गौरव को बढ़ाना होगा, तभी संत गाडगे और बाबा साहब अंबेडकर के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। कार्यक्रम में दिवाकर कन्नौजिया भी शामिल हुए। गाडगे जी का आज जन्मदिन है और उनके द्वारा किए गए कार्यों को, उनके त्याग को, उनके बलिदान को याद करते हुए आज पूरे देश में उनके जो कार्य थे, जो उन्होंने स्वच्छता को सबसे पहले प्रायोरिटी दी और शिक्षा को, उन्होंने जिस तरह अपना पूरा जीवन स्वच्छता को लेकर समर्पित किया, आप देखेंगे कि उनका जीवन एक संदेश है। और उनके पास कोई संसाधन ना होते हुए कम से कम 31 शिक्षण संस्थान उन्होंने खोले। उसके बाद 100 से ऊपर अन्य राज संत गाडगे जी महाराज स्वच्छता के जनक की जयंती मनाई जा रही है। 147वीं जयंती है, पूरे देश में मनाई जा रही है और स्वच्छता के बारे में और समाज में इन्होंने बढ़ चढ़ के काम किया है। महाराष्ट्र में इन्होंने समाज के लिए इन्होंने तमाम धर्मशालाएं, स्कूल, अस्पताल हजार संख्या में बनाए हैं और इनके नाम से तमाम योजनाएं महाराष्ट्र सरकारें चलाती हैं। ग्राम पंचायत में जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में लोहिया, जनेश्वर मिश्र गांव, अंबेडकर गांव की कल्पना होती है, यहाँ पे विकास कार्य किए जाए, उसी तरीके से राज संत गाडगे जी महाराज के नाम से तमाम योजनाएं महाराष्ट्र में चलाई जाती हैं। अंबेडकर नगर के सांसद इन दिनों सड़क पर पदयात्रा कर रहे हैं। इसी कड़ी में लोहिया के पद चिन्हों पर चलते हुए उन्होंने गुरुवार को अंबेडकर नगर लोकसभा की गोसाईगंज विधानसभा क्षेत्र की करीब 1 दर्जन से अधिक ग्राम सभाओं का जनसंपर्क करके लोगों से संवाद स्थापित किया। इस दौरान सांसद रितेश पांडे ने कहा कि जहां एक ओर किसान, मजदूर, महिला, युवाओं के साथ संवाद स्थापित कर उनकी रोजमर्रा के जीवन में आ रही दिक्कतों को वह टटोल रहे हैं, वहीं दूसरी ओर वह उद्यमियों से भी मुखातिब हैं जिनके पास युवाओं के लिए रोजगार सृजन की अवसर उपलब्ध हैं। उन्होंने चरावा, शिवरामपुर, धर्मगंज, मऊ, रतनपुर, तेंदुए, खजुराहोट, कोछा बाजार पहुंचकर लंबी जनसंपर्क यात्रा को विश्राम दिया। यात्रा के दौरान सांसद रितेश पांडे के साथ वरिष्ठ नेता प्रमोद सिंह, अवधेश दुबे, श्रवण दुबे, विवेक, सुदेश तिवारी, दिवाकर दुबे, अवनीश सिंह, राजेंद्र सिंह आदि मौजूद रहे। और गोसाईगंज आधा समाप्त हो गया है और कल फाइनल रात हम लोगों की गोसाईगंज विधानसभा में होगी और उसके बाद हम लोग कटहरी और अकबरपुर शेष। देखिए, मेरा ये मानना है वो शिकायतें नहीं हो जाती तो सुझाव होते हैं। बिना सुझाव दिए आज देश इतना आगे नहीं होता। हम लोग 75 सालों में जहाँ बिजली नहीं होती थी वहाँ बिजली आई है, जहाँ रोडें नहीं होती थी वहाँ रोडें आई हैं, खंबे, बिजली, तार, और आज पानी पहुँच रहा है नलके से। ये 75 सालों में बड़ी उपलब्धियां हैं और सबका योगदान इसमें रहा है, खासतौर से जनता का। अपनी मेहनत का पैसा इकट्ठा करके उन्होंने देश को बढ़ाने के लिए दिया है। आज साउथ का भी आदमी यदि 1 रुपया देता है तो 1 रुपया 70 पैसा यूपी को जाता है। और ये की सारी चीजें जो है कहीं ना कहीं बाइट खराब करवा रहे हो और उसके बाद ठीक कोई बात। बिल्कुल, आप ये संशय जो लोगों के बीच में है उस भ्रम को हटाना भी है। देखिए, गोसाईगंज लोकसभा क्षेत्र अम्बेडकर नगर में है और यहाँ के मुद्दे हम लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। आपके गोसाईगंज बाजार में ही जो बाईपास जा रहा है उसमें तमाम लोगों की जमीनें जो है अभी बिना गजट किए, जो कि गरीबों, मजलूमों एवं नरेगा पे हो रहे जो मजदूरी कम है इसको और तमाम समस्याओं के गरीब व्यक्तियों के ये समस्या यहाँ से सुन करके
और सदन में उठाने के लिए अपना कार्य करेंगे। और इसलिए जनता से जुड़े रहने के लिए बराबर रोड पर चल रहे हैं, जो कि आज 14वां दिन लगातार पैदल यात्रा कर रहे हैं। इस संबंध में हम समस्त जनता, समस्त लोग, नागरिक लोग बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं। धन्यवाद। जिले के गोसाईगंज थाना क्षेत्र में भूमाफिया द्वारा अवैध रूप से जमीन खरीद फरोख्त का मामला सामने आया है। विदेश में रहने वाले व्यक्ति की जमीन को अवैध रूप से बैनामा करा लिया गया। इसकी जानकारी जब पीड़ित परिवार को हुई तो आला अधिकारियों को शिकायती पत्र देने के बाद न्यायालय की शरण ली है। मामला गोसाईगंज के समदा मौजा का है, जहां के रहने वाले इब्राहिम पुत्र कासिम पिछले 15 से 20 सालों से म्यांमार रंगून में रहकर अपना व्यवसाय करते हैं और अपनी पैतृक संपत्ति की देखभाल अपने चचेरे भाई अनीस पुत्र रमजान को सौंपी है। लेकिन हाल ही में अनीस को पता चला कि उक्त जमीन को अंबेडकर नगर और अयोध्या के 6 लोगों के नाम बैनामा कर दिया गया है, जबकि उनका भाई इस बीच में विदेश से आया ही नहीं। मामला ये है कि हमारी जमीन हमारे चचेरे भाई म्यांमार में रहते हैं रंगून, और जो है वो फर्जी व्यक्ति ने बैनामा करके बैनामा करा लिया। जब हम लोग को पता चला तो हम लोग कार्रवाई किए और रोक लगाई तहसील में। तो हमारा भाई म्यांमार से आए नहीं है, उस बीच में आया नहीं है, और जो है हम रोज बात करते हैं, उनका पता भी है, हर चीज़ आते जाते थे वो पहले। अभी जो है 2, 4, 10 साल से वो आए गए नहीं हैं। तो इसी बीच में जो है वो बैनामा सब रंजीत और रणधीर ये सब मिल के सारे लोग ने बैनामा करा लिया है, सब मिल के। इसकी शिकायत आप लोगों ने कहाँ की? हमने तहसील में किए, एसडीएम साहब के पास किए, और जो है पुलिस कमिश्नर के पास भी गए थे। वहाँ कोई फर्जी बैनामा जो है हुआ नहीं हम लोग का काम कोई भी। तो हम लोग दोबारा भी रजिस्ट्री करेंगे। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अनीस नाम है, पोस्ट गोसाईगंज, जिला अयोध्या, फैजाबाद। एसएसपी डीआईजी मुनिराज जी के निर्देश पर प्रभारी गोविंद अग्रवाल के नेतृत्व में पुलिस टीम ने चेकिंग अभियान चलाया, जिसमें प्रमुख रूप से हेलमेट न लगाने वालों को हेलमेट के प्रति जागरूक किया गया। टीम ने चौक घंटाघर पर 2 पहिया और 4 पहिया वाहनों की चेकिंग की। बिना दस्तावेज घूम रहे लोगों का चालान भी किया गया। इसके साथ साथ ही 3 सवारी बिना हेलमेट, कान में ईयरफोन लगाकर वाहन चला रहे लोगों को चेतावनी दी गई। इस दौरान पुलिस ने 10 गाड़ियों का चालान किया।